चादर गर्दै बेला ल ल ल ल Soy
इसको मत करें, और बल्कि हम लोग जो अपना उद्बोधन शुरू करेंगे उससे पहले छात्रों को हम सम्मानित करेंगे, और इसी उद्देश्य से बीच में यह कार्यक्रम रखा गया। मैं एक एक कर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों का नाम बुलाऊंगा और उनसे अनुरोध है कि वे शीघ्र आ जाए, क्योंकि समय हमारे पास कम है और कम समय में ही हमको यह कार्यक्रम संपन्न करना है, इसलिए उनसे हमें सज्जता की अपेक्षा है। सर्वप्रथम पाणिनीय सूत्राक्षर प्रतियोगिता। प्रथम सांत्वना पुरस्कार के लिए चयनित है गजेंद्र कुमार था, राम महाविद्यालय कल्याण दरभंगा। प्रतियोगिता लोकाक्षर प्रतियोगिता, इसमें प्रथम द्वितीय स्थान श्री कृष्ण कुमार, तृतीय सुभाष कुमार मिश्र। सांत्वना पुरस्कार श्री सुभाष कुमार झा। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारत सरकार की आवाज भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, मैं अपने नेता का इस मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में समस्त दरभंगा वासी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, और आप सभी लोगों को मैं अपनी ओर से नमस्कार प्रदान करता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति नीलिमा सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित रूसा के उपाध्यक्ष और दरभंगा के ही लाल दरभंगा के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय कामेश्वर झा जी, मंच पर उपस्थित प्रख्यात पत्रकार डॉक्टर प्रेमचंद झा जी, मंच संचालक सभी के परिचित चेहरे और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए आदरणीय श्रीपति त्रिपाठी जी, आदरणीय कमला बाबू, शशिनाथ झा जी, उपस्थित अन्य विद्वज्जन, गुरुजन, छात्रगण, विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी, यह भवन और यह परिसर उपलब्ध कराया था, और निश्चित रूप से संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ से छात्र हमारे संस्कृत भाषा में पढ़कर और पूरे देश में जो है इस कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने का काम करे, तभी जो है इस विश्वविद्यालय के का उद्देश्य जो है पूर्ण होगा। हमारे नेता सैयद शाहनवाज हुसैन जी हैं, और भारत सरकार के जो शाहनवाज हुसैन जी बोलते हैं वही भारत सरकार बोलती है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, उस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हमारे नेता हैं। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप इस कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय के वाहक बने, इसको आप गोद लें, और बिहार का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय कैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, इसकी चिंता आप करें, और निश्चित रूप से मैं आपके पावर को भी जानता हूं। जब अटल जी की सरकार में आप मंत्री थे, और सबसे नौजवान मंत्री आप अटल जी की सरकार में थे, और आपको सबसे बड़ा विभाग हवाई जहाज सिविल एविएशन विभाग अटल जी ने दिया था, और नरेंद्र मोदी जी के भी आप चाहते हैं, इसलिए आपको भारत सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है।
कामेश्वर जी यहाँ बैठे हैं, 20 करोड़ रुपया जो है उसमें ज्यादा भारत सरकार, तब भी संस्कृत विश्वविद्यालय और पूरे देश में संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम हुआ था। तो निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में, और आप यहाँ मिथिला के ही बेटे हैं, आपका घर रोसड़ा के बगल में है और जन्म स्थान आपका सुपौल जिला में है, तो निश्चित रूप से आप मिथिला के बेटे हैं और मिथिला विश्वविद्यालय मिथिला के अंदर देश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है। तो निश्चित रूप से यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा और इसके बाहर आप रहेंगे, क्योंकि हम लोग जब देश में और विश्व में कहीं जाएंगे तो कहेंगे मिथिला के बेटा के कारण ही यह संस्कृत विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, यह हम लोग को कहने में गर्व होगा। और निश्चित रूप से आप प्रयास करेंगे, मिथिला के विकास के लिए आप हर समय प्रयास करते रहे हैं। दरभंगा का जो वायुसेना का हवाई अड्डा है, कैसे वहां से नागरिक सेवा प्रारंभ हो, इसके लिए भी आप चिंता कर रहे हैं। हम लोग कुलपति के प्रभार के लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा, अभी आपने चंद ही दिनों पहले प्रभार किया, आपने बिहार के ही नहीं भारत के एक दिग्गज ऐसे राजनेता को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने में सफलता हासिल की, जो भारत में जो अभी केंद्राधिगामी राज सत्ता है उसके नाभि के केंद्र में है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। दिशा परिवर्तन करने की क्षमता लेकर चलने वाले सैयद शाह नवाज हुसैन को आपने मुख्य अतिथि बनाकर दरभंगा की सांस्कृतिक भूमि में बुलाकर संपूर्ण मिथिलांचल की और बिहार की सेवा की है। संजय सरावगी जी, डॉक्टर प्रेमचंद जी और इस विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर साहिबा प्रोफेसर नीलिमा सिन्हा जी और संचालक इस कार्यक्रम के त्रिपाठी। कई बार जब वक्ता से अच्छा संचालक हो तो बोलने में कठिनाई होती है। मैं त्रिपाठी जी को दूसरी बार संचालन करते देख रहा हूँ। मैं यहाँ बुलाया नहीं गया हूँ, बल्कि खुद आया। मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि पूरे बिहार में एक ही संस्कृत का विश्वविद्यालय है और वो वहाँ है जहाँ हमारे रूट्स हैं। ऐसे तो हम लोग अभी बिहार में आप जिस जिले में जाएंगे कोई ना कोई कनेक्शन मेरा जोड़ कर बता देगा कि शाहनवाज हुसैन यही है। कई लोग मुझे किशनगंज का समझते हैं क्योंकि पहली बार मैं किशनगंज से लोकसभा का चुनाव जीत कर गया। उसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया तीनों था। कई बार देश में लोग भागलपुर का समझते हैं क्योंकि 2 बार लोकसभा में भागलपुर से था। पिताजी के जन्म प्रमाण पत्र पे दरभंगा जिला ही लिखा हुआ है, क्योंकि रोसड़ा के पास एक तिरमुहानी जगह है, वहाँ पर एक गाँव है बुजुर्ग द्वार, वही हमारे दादा का गाँव है। तो जब भी मैं दरभंगा आता हूँ, हम तो शाखें बटी हैं, कई बार हम लोग बहुत संकुचित हो जाते हैं।
जिले को लेकर, मोहल्ले को लेकर, राज्य को लेकर, धर्म को लेकर, जात को लेकर। लेकिन जो भारतीय है उसकी सोच संकुचित नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी संस्कृति इसकी इजाजत देती नहीं। तो कल्पना करने वाले लोग पूरी वसुधा को अपना मानने वाले लोग जात, धर्म, भाषा, राज्य, प्रांत में बंट कैसे सकते हैं? या हमारे लिए वो नारा है, जैसे मंच पर खड़े होकर लोग कहते हैं भाइयों और बहनों, भाई अपने घर, फिर बहन अपने घर, भाई को बहन का पता नहीं, बहन को भाई का पता नहीं, सबको पता है। कई नेताओं की आदत होती है, जब मिलते हैं, अब जमाना बदल गया। आज के दौर में लोग, ये पब्लिक है, ये सब जानती, आपकी आंखों को पढ़ती। अब आप कहेंगे, मोदी ने कहा कि यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो तुरंत बच्चे गूगल कर सकते हैं हु इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजीव गांधी। हु इज द यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेरे बनने से पहले महाराजा हरि सिंह के पुत्र डॉक्टर करण सिंह का रिकॉर्ड था। वो 36 एज में बने थे, 36 साल की उम्र। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे सौभाग्य दिया 32 साल की उम्र में भारत के इतिहास का फलाने नेता को चेला, फिर वो नेता थोड़ा डाउन चला तो दूसरा मजबूत नेता का चेला, फिर वो डाउन हुआ तो तीसरे का चेला। लेकिन मुझे सौभाग्य है, जीवन में किसी के भाषण से प्रभावित होकर राजनीति में आया तो अटल बिहारी वाजपेयी के मरते दम तक उनका शिष्य था, हूँ, और गर्व से कहता हूं मैं वाजपेयी का शिष्य हूं। क्योंकि अगर मिथिला में किसी ने कुछ दिया अभी तक, दरभंगा महाराज की बहुत सी धरोहर है, उनके नाम से विश्वविद्यालय है, तो उनको याद करना हम सबका फर्ज है, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद किसी शिल्पकार ने चिंता की तो उस महापुरुष का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। और मेरा जुड़ाव क्यों है? क्योंकि उन्होंने भारत के इतिहास में किसी नौजवान पर तो निभाना, इसलिए मैंने राजनाथ साहबा से कहा कि हम सरकार बनने से पहले 7 प्रवक्ता थे, रविशंकर जी, योगी जी, शाहनवाज हुसैन, प्रकाश जावड़ेकर, रामनाथ कोविंद जी, हम लोग एक साथ टीम में हमने काम किया। तो हमारा सौभाग्य, तो याद है मैंने सीमान ने इस बात का जिक्र किया था, गवर्नर साहब बहुत अच्छे आदमी, बहुत विद्वान आदमी, तो उन तक आपकी बात को पहुंचाया जा सकता है। अगर रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया मुझे अपना तर्जुमान, प्रवक्ता, स्पोक्सपर्सन बना सकती है, तो संस्कृत विश्वविद्यालय का भी तर्जुमान मैं बन सकता हूँ, आपके लिए तर्जुमान कर सकता हूँ। यानी मैं ये नहीं कहता कि मेरी कलम से होना, आजकल नेता का जमाना, मैंने करवा दिया, मैं करवा दूंगा। अगर ये ना बोले तो नेता ही नहीं। नेता काम करने से पहले अपना क्रेडिट नहीं, क्रेडिट कितना, काम हो ना हो मैं करवाऊंगा। ये जो मैं शब्द है, ये बड़ा प्रिय शब्द।
खासकर राजनीति में काम करने वाले लोग। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं करवा लूँगा, मैं जरिया बनूंगा, मैं आपकी तर्जुमानी करूँगा। मैं आपको कहीं पर टाइम मिलने में दिक्कत होगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो हर मिनट बात करना पड़ता है। कोई विषय आ गया, होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड कश्मीर का बयान, कोई आ गया पाकिस्तान का बयान, कभी आ गया हाफिज सईद का बयान जो आजकल रोज बयान दे रहा है, उसका जवाब देने से पहले अधिकृत फोरम पर मुझे तो बात करनी पड़ती है। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि बहुत सौम्य स्वभाव के व्यक्ति, पहले की स्मृति जी हम लोग के साथ थी, बहुत अच्छी थी। अभी वो कपड़ा मंत्रालय जिसमें मैं रहा हूँ संभाल रही प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं। मैंने वाइस चांसलर साहिबा से कहा संजय सरावगी साहब को भी ले आइएगा, हम लोग जाकर पूरी ताकत से संजय सरावगी जी का जो डिमांड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का, उसकी तर्जुमानी मैं करूँगा, ये मैं कह सकता हूँ, इसको किया जाए। दूसरी बात, खुद कामेश्वर बाबू बैठे हैं, अब कामेश्वर सिंह हो या कामेश्वर झा है तो आपने के नाम लगाव तो होता ही है ना। दरभंगा महाराज यानी ये कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय है, और मैं जानता हूँ आपका लगाव क्यों। इंसानी कमजोरियाँ कुछ होती हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य में जो जो गुण होते हैं सब गुण हम लोगों में, तभी हम मनुष्य हैं। और जब पूरे बिहार में विश्वविद्यालय में आप जाते होंगे, लेकिन जब कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय में आते होंगे, जिस विश्वविद्यालय का नाम आपके नाम से मिलता हो तो जरूर आपको अपनापन यहाँ लगता होगा। ये गाड़ी शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन शराबबंदी के आड़ में ऐसे कानून न बन जाए जो समाज के हित में न हो। हम पूर्ण शराबबंदी, पूर्ण नशाबंदी चाहते हैं और अपराध बंदी भी चाहते हैं। बिहार सरकार आंकड़े अलग अलग तरीके से देती है कि अपराध कम हुआ है, लेकिन खबरों में तो अपराध ज़्यादा दिख रहा है। तो अपराध कम करने की योजना के तहत देख रही है, लेकिन अपराध बढ़ रहा है जो चिंता का विषय है। लेकिन बीजेपी के विरोध के आड़ में आपका बयान देश के खिलाफ न जाए, इसका प्रयास कांग्रेस को करना चाहिए। पैलेट्स गन के बारे में इसलिए अगर प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान का जिक्र किया, पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई, लेकिन सलमान खुर्शीद ने उसकी निंदा की। आज बलूचिस्तान में मानव अधिकार का हनन हो रहा है, सेना वहाँ के लोगों को गायब कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी की जुल्म ज्यादती की इंतहा हो गई है, और हम पड़ोसी होने के नाते उनकी चिंता करना हमारा फर्ज है। जम्मू कश्मीर के अंदर हम शांति चाहते हैं, अमन अमान चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में राष्ट्रपति जी से मिले, उनको भी शांति के लिए, अमन के लिए पहल करनी चाहिए। वो पहल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आलोचना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में
हम शांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो नौजवान हैं उनके हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये चाहती है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में गए हैं। कश्मीर में बाढ़ आया हो या कोई दिक्कत हुई हो, पूरी ताकत से मदद की। पहले भेजे, उसके बाद जैसलमेर सनराइज पब्लिक यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी की तरफ से लॉर्ड राधा कृष्ण डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जो DNCS के ऑडिटोरियम में चल रहा है। आज के उद्घाटनकर्ता माननीय शाकिर कुशवाहा सर, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी RNT शिमला से आज के विशिष्ट अतिथि हैं। यह खासकर यूनेस्को क्लब का एक विभाग है, एक क्षेत्र है जिसमें कला और संस्कृति को हम आगे बढ़ाते हैं। और उसी के तहत ये कला और संस्कृति के तहत जो है स्कूली बच्चों के बीच दो ग्रुपों में, खासकर एक ग्रुप जो पहला ग्रुप एक ग्रुप होता है वह 1 से लेकर 5 तक, और दूसरा ग्रुप होता है जो 6 से लेकर 10 तक के ग्रुप के बच्चे होते हैं। और उनको किसी भी सेमी क्लासिकल या राधा कृष्ण से संबंधित बच्चों गानों पर उन्हें डांस करने की प्रस्तुति दी जाती है, और वो खासकर वो बच्चे उसमें करते हैं। बच्चों को इस पर पारितोषिक वितरण और साथ साथ एक कलात्मक दृष्टिकोण जो उनका अंदर होता है या करने का प्रयास यूनेस्को क्लब करता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि यूनेस्को क्लब द्वारा ये जो इस तरह के जो प्रयास हैं वह राष्ट्रवादी समावेशन के लिए बहुत अग्रणी काम करता है, और साथ ही साथ इस तरह के कार्य से हमारी संस्कृति का एक मिला जुला रूप और जो हमारी ये मानवीय भावना है ये जुटती है आपस में। और हम कह सकते हैं कि यूनेस्को क्लब वाली बातें इन कार्यों में आज सर्वे। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम अभय कुमार कश्यप, मेंबर्स हूँ इसमें यूनेस्को क्लब। वाद्य यंत्रों के साथ, लेकिन पार्टिसिपेंट्स इतने अधिक होने लगे कि खासकर इसको कर्टल करके फिर उसको टाइम लिमिटेशन के हिसाब से उसको लिमिट किया गया। इसलिए सबों का कहा गया कि रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि आप किसी भी गाने को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आपस में अपनी जो आपका फोक सॉन्ग, फोक डांस या कल्चर जो हमारे अतीत गीत हैं, संगीत हैं, उसको समायोजित कर आप उसको रिकॉर्डिंग करके यहाँ बजाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा वो